सिक्स ग्रेड से ही ज़बरदस्ती फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर किया जाता है। स्कूल के लिए सिंगल बिल्डिंग बनाई जाती है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल के बाद आईआईटी मेडिकल क्लासेस में जाएं। यहाँ पार्क भी कम होते हैं, जो है उन पर सीनियर सिटीजन्स लोगों का कब्जा रहता है और रनिंग या जॉगिंग भी नहीं करने देते। स्कूल के बाद का शेड्यूल ऐसा होता है कि जिम जाना मुश्किल हो जाता है। एवरेज इंडियन की लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है। ज़्यादा लोग मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के होते हैं और फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं देते और तकरीबन 12 से 15 घंटा काम करते हैं। खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर विल पावर नहीं है तो स्नैक्स खाते रहते हैं और उनकी आदत पड़ जाती है। मिडिल स्कूल में पीटी पीरियड को दूसरे सब्जेक्ट से सब्स्टिट्यूट किया जाता है सिलेबस खत्म करने के लिए। तो फिटनेस की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और इंडियन सोसाइटी में तो फैट यानी मोटे को सेहतमंद कहते हैं और उसका होना भी स्टेटस सिंबल है जब तक डायबिटीज ना हो जाए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ट्रेडिशनल इंडियन मील्स अक्सर चावल होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंटेक का सबब बन सकता है। कम प्रोटीन इंटेक ट्रेडिशनल इंडियन मील्स में प्रोटीन कम होते हैं, खासकर वेस्टर्न डाइट्स के मुकाबले। प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ और मरम्मत के लिए जरूरी है और कम इंटेक मसल्स को नुकसान और कमजोरी का सबब हो सकता है। ज्यादा शुगर और फैट्स कुछ इंडियन डिशेस खासकर स्ट्रीट फूड और मिठाइयाँ शुगर और अनहेल्दी फैट्स में ज्यादा होते हैं। ये वजन बढ़ने, मोटापा और दूसरे हेल्थ इश्यूज का सबब बन सकता है। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में कमी, जबकि ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी शामिल थी, मॉडर्न जिंदगी में ज्यादा बैठे रहने का दौर बन गया है। ये एक्सरसाइज की कमी वजन बढ़ने, दिल की बीमारी और दूसरे सेहत मसाइल में इजाफा लाता है। कई फैक्टर्स है जो इंडियन मर्दों में पॉट बेलीज यानी पेट की चर्बी का होना शामिल है। डाइट ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में हाई होते हैं, खासकर सफ़ेद चावल, रोटी और मिठाइयाँ में। जब ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वजन बढ़ने और चर्बी जमा होने का खतरा बढ़ता है, खासकर अगर ये सही तौर पर प्रोटीन और फाइबर के साथ न लिया जाए तो। लाइफस्टाइल मॉडर्न जिंदगी में अक्सर ट्रेडिशनल तरीकों से ज्यादा बैठे रहने और कम फिजिकल एक्टिविटी शामिल होते हैं। इससे मूवमेंट की कमी और वजन बढ़ने और पेट की चर्बी इकट्ठा होने में मदद करता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, गुर्बत और सेहतमंद खानों की कमी, सेहतमंद ग़िज़ाओं की कमी से मोटापा बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स को भी बढ़ा सकता है, जो पेट की चर्बी जमा करने में मदद करता है। कल्चरल फैक्टर्स, कुछ इंडियन कल्चर्स में ज्यादा जिस्म का साइज अमीर और दौलतमंद होने का निशान समझा जाता है। यहाँ कुछ टिप्स है हेल्दी लाइफ को मैनेज करने के लिए। बैलेंस डाइट अपनाएं, फलों, सब्जियों, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन पर ध्यान दें, जबकि प्रोसेस्ड फूड, स्वीट ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स को लिमिट में रखें। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, रेगुलर एक्सरसाइज में शामिल हो, कम से कम हफ्ते में 150 मिनट्स के दरमियान मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी का मकसद बनाएं। स्ट्रेस को मैनेज करें, लंबे वक्त तक चलती हुई टेंशन कॉर्टिसोल के लेवल्स को बढ़ा सकता है, जो कि चर्बी जमा करने में मदद करता है। योगा, मेडिटेशन और नेचर में वक्त बिताएं, जैसे पार्क या गार्डन में। अच्छी नींद लें, हर रात 7 से 8 घंटा की नींद का मकसद बनाएं। खराब नींद हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है और भूख को बढ़ाकर वजन में इजाफा की वजह बन सकता है। इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेस्टर्न मुल्कों जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। ये शायद सेहत से जुड़ी फैक्टर्स, खानों की आदतों और लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से हो सकता है। इंडियन की फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी कम है। ये मोटापा, दूसरे सेहत के इश्यूज को बढ़ा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इंडिया में दिल की बीमारी का परसेंटेज वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। ये शायद जेनेटिक्स, डाइट और लाइफस्टाइल के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है। डायबिटीज, इंडिया में शुगर की बीमारी का परसेंटेज ज़्यादा है। ये शायद जेनेटिक्स, ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल इनएक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग ना करने की वजह से हो सकता है। Subscribe and check out these cool videos.